भाइयों, आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि याओ प्लेन के अंदर आ जाती है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम, जिसे देख के सभी लोगों की सांसें अटक जाती और वो बोलती है अगर याओ प्लेन सर्वाइव करना चाहता तो फिर वो मेरे घुटनों के नीचे आ जाए। मगर याओडिंग नहीं मानते और अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करते, जिस वजह से वहाँ पे फाउंडर आ जाते हैं उनके। हालांकि वो सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, मगर जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है उसे भी नष्ट कर देती है। बस उसे थोड़ी सी इंजरीज आई थी। ये देख के जो याओ प्लेन के सभी लोग होते हैं पूरी तरीके से टूट जाते और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उनका अंत होना पक्का है। यहाँ तक कि मास्टर याओला ने भी हार मान ली थी और वो जियान से बोलते हैं कि अगर तुम्हें मौका मिलता तो फिर तुम यहाँ से भग जाना, तुम यहाँ पर किसी के लिए मत रुकना। ये सुन के जियान के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो तो चेंज होते, मगर वो मास्टर से कुछ भी नहीं बोलता है। मगर अभी के लिए उसकी जो आंखें वो बता रही कि उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। इस वजह से थोड़ी देर वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लो, मगर मास्टर को इन वर्डों का मतलब समझ में नहीं आता। वहीं पे जो यार्डिंग होते वो अभी के लिए पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड था वो फॉर्मेशन थी, जिसे अभी के लिए पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। मगर वो याओ प्लेन के लीडर है, इस वजह से वो डिमोटिवेट दिखा नहीं सकते अपनी पब्लिक को। इसी वजह से वो अपनी जगह पे एकदम निडर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते बोलते हैं, मेरे याओ प्लेन के जाबाज मेंबरों, आज हमारे याओ प्लेन की पास सबसे बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इस वजह से अब समय आ चुका है कि हमें बड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पे अपनी याओ प्लेन की ब्रांड को बचाना है। इसलिए अभी के जितने भी एल्डर मेरे साथ आकर फाइट करेंगे। जैसे जो याओ प्लेन के एल्डर तो अलग अलग डायरेक्शन से आने लगते यार्डिंग के पास और कुछ ही पल में उनके पास काफी सारे आ जाते हैं। लेकिन अभी के उनके साइड में कुछ यंग जनरेशन के वॉरियर भी होते हैं, जिनकी अभी के आंखों में आंसू होते, मगर वो जानते थे अगर आज वो इस मुसीबत से पीछा नहीं छुड़ाते हैं तो फिर उनका जो याओ प्लेन बस वो इतिहास बन के रह जाएगा, क्योंकि अभी के उनका जो रेल है वो खत्म होने की कतार में पहुंच चुका है। अगर ये खत्म हो जाता तो वो बच भी जाते हैं तो फिर उनका होना भी ना होना एक बराबर होगा, क्योंकि तब वो किसी भी जगह को अपना घर नहीं कह सकते हैं। और जो अभी के उनकी दूधी कॉन्टिनेंट के अंदर इज्जत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब उन्हें कुत्ता भी घास नहीं डालेगा। और फिर जब यार्डिंग भी अपने सभी लोगों को देखकर काफी जोश में आ जाते हैं और फिर उनके जो सही मेंबर होते हैं अपनी फुल देखी को रिलीज कर देते, कोई भी अभी के अपनी पावर को बिल्कुल भी हाइड नहीं कर रहा होता है। इसी वजह से इनकी जो देखी की लाइट होती है वो काफी दूर तक फैल रही होती है। लेकिन तभी वो सभी के सभी देखते हैं नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को और एक एक करके वो तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ लगते हैं, क्योंकि अब उनके दिल में अभी के लिए कोई भी इमोशन नहीं बचे थे और उन्होंने ठान लिया था कि अब वो मरेंगे या मारेंगे। इसी वजह से काफी सारे एल्डर का एक झुंड होता है वो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और फिर जो जियान जो अभी के लिए पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुका होता है, जब वो याओ प्लेन के इस तरह के एक्शन को देखता है तो वो भी एकदम पूरी तरीके से जोर से भर जाता है, क्योंकि याओ प्लेन अभी के लिए अपने नाम के ऊपर एकदम से खड़ा उतर रहा है, क्योंकि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। भले अभी के उनका जो पत्थर है वो थर्माकोल का है, मगर इरादे लोहे की तरह मजबूत है। बस अभी के लिए एक छोटी सी लेटर सी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी के लिए जिसके खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं वो अभी के लिए उनकी औकात के बाहर का प्लेयर है। क्योंकि जब जियान नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को देखता तो उसे एक हैवी प्रेशर फील होता है। इस पर जियान सेंस कर पा रहा था जो अभी के आसमान में खड़ा हुआ नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम का फिगर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मिनिमम डाउशिंग 8 स्टार की एडवांस तक होगी या फिर डाउशिंग 9 स्टार तक भी। इसी वजह से याओ प्लेन के अंदर जितने भी हाथ मिला ले मगर इसका सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम ने बहुत ही आसानी से अभी के नष्ट कर दिया याओ प्लेन की एंसेस्टर फॉर्मेशन को, जो कि डाउशिंग की 8 स्टार की वॉरियर जितनी पावरफुल थी। ये प्रूफ अभी के लिए काफी है जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये सब सोचते कि जियान के पूरे तन वतन में एकदम से करंट दौड़ जाता है और बोलते कि सच में आज मुझे समझ में आ रहा है कि जो हुन प्लेन है वो किस तरीके का मॉन्स्टर और इसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पे पहुंच चुकी है। और साथ ही अभी के लिए ये डाउट भी क्लियर हो चुका है कि जब हुन प्लेन किसी क्लैन को तबाह करता है तो उसके बारे में किसी भी क्लैन को क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि ये नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम पूरी तरीके से कवर कर लेती है रिलम को। और ऊपर से अभी के लिए याओ क्लैन को तबाह करने के लिए केवल नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम आई है। यहाँ पर तो अभी के हुन क्लैन का सबसे बड़ा बदमाश आई नहीं है, आई मीन हुन क्लैन का चीफ। और इसके यहाँ पे ना आने का रीजन शायद मेरे ससुर जी हो सकते हैं या फिर मेरा ससुराल एक ही घू क्लैन, जिस वजह से वो अभी के हुन क्लैन से बाहर नहीं निकलता है। मगर अभी के याओ क्लैन की हालत को देख के ऐसा लग रहा है कि नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम ही काफी है याओ क्लैन को तबाह करने के लिए। और इतना बोल के जो जियानो तो चुप हो जाता, मगर वो अभी के लिए पूरी तरह शॉक था हुन क्लैन की स्ट्रेंथ को देखकर। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी टुच्ची सी स्कैमेशन लाइंस के साथ कैसे भिड़ सकता है हुन क्लैन से। दोनों की स्ट्रेंथ में इतना बड़ा गैप है जिसे कोई फिल ही नहीं कर सकता। इसलिए जो आसमान में अभी के युद्ध चल रहा था उसे देखने का जहाँ पे याओ क्लैन के सभी एल्डर ने अपनी देगी को कंबाइन करके एक हमला कर दिया होता है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम के ऊपर। और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, अगर वो जियान से टच भी कर जाता है तो जियान की बॉडी तुरंत ही वहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगी। मगर जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है उस अटैक को ज्यादा सीरियस तो नहीं लेती, मगर तुरंत ही वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसकी जो ब्लैक फ्लेम होती है तुरंत ही उसके सामने कलेक्ट हो जाती है और एक बड़े से टोर्नेडो को बना लेती है। और फिर उसके बाद उसके अंदर से निकलता है एक पावरफुल सक्शन फोर्स और उसकी डिवाइनिंग पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि आसपास का जो पूरा रेलम होता है वो टूट रहा होता है और जमीन होती है उसके अंदर बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं। पूरी तरीके से याओ क्लैन के अंदर एकदम से भूकंप आ चुका था और उन्होंने जो अटैक को बनाया था अब वो दुगनी स्पीड से नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम ने अटैक बनाया था वो अभी के उनके अटैक को एब्जॉर्ब करने लगा था। इसी वजह से टोर्नेडो के अंदर हमें फटाफट फटाफट फटाके से फटते देखने को मिलते हैं, मगर ये धीरे धीरे करके स्टॉप होते रहते हैं। इस वजह से ब्लैक फ्लेम का क्लस्टर होता है, जिस वजह से पूरा जो क्लस्टर होता है हिलने लगा था। यहाँ तक कि जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की अभी के जो फ्लेम होती है अब वो भी थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगी थी। इसी वजह से जो चीजें होती थोड़ी देर तक चलती रहती है और जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम होती है वो अपने आप को ज्यादा तक होल्ड नहीं कर पाती है। इसी वजह से कुछ कदम अपने पीछे लेती है, लेकिन जो हानिज होता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और बोलता है कि
जैसा कि अभी के लिए मुझसे बोला गया था कि याओ प्लेन से डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। और साथ ही नाइटी डोरी फिल्म सर है, उनकी भी अभी की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है और ये याओ प्लेन के फाउंडर की अटैक की वजह से हुआ है। और ऊपर से अभी के लिए जो पूरा याओ प्लेन है पूरी तरीके से बौखला चुका है, इस वजह से उनका जो कंबाइन अटैक है वो अभी के सर के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। वहीं पे जो नाइटी डोरी फिल्म होती है वो अपने आप को संभालती है और अभी के लिए कोई ध्यान से देखेगा तो उसकी जो हालत है अब वो भी थोड़ी सी खराब सी लग रही है। इसी वजह से वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, बोलती है याओ प्लेन सच में तुम अभी के उन दोनों एंशिएंट प्लेन से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मगर अभी के इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हो। और इतना बोलती है जो नाइटी डोरी फ्लेम होती है अपने हाथ को मूव करती है, जिस वजह से आसमान में एक बड़ा सा क्लाउड बन जाता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर की अंडे जैसी फ्लेम बाहर निकलने लगती है जो कि तुरंत ही पूरे आसमान के अंदर फैल जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो नाइटी डोरी फ्लेम होती है अपने हाथ को मूव करती है और जो अंडे होते तुरंत ही ब्लास्ट कर जाते हैं। इस वजह से सभी लोगों को ब्लैक फॉग दिखाई दे रहा होता, मगर तभी अचानक से आसमान में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और फॉग के बीच में से निकलने लगते फ्लेम ह्यूमन जो कि तुरंत ही पूरे याओ प्लेन के अंदर घूमने लगते जो कि अलग अलग जगह जा रहे होते। ये सब देख के किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, मगर फिर भी उनसे फाइट करने के लिए अपनी बेटी को बाहर निकालते और वो कोई हमला वगैरह कर पाते। उससे पहले उनकी बॉडी के अंदर एक ब्लैक कलर की फ्लेम फैल जाती है और उनकी चेस्ट में काफी हैवी पेन होने लगता है। इस वजह से वो अपनी गर्दन को नीचे करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा होल बन जाता है जिसके अंदर से अभी के लिए उनके बॉडी के पार्ट टपक रहे होते हैं, कहीं हार्ट आ रहा है कहीं लंग्स आ रहा है बोला। वही पे सब देख के जान की पूरी तरीके से तोते उड़ जाते हैं और वो तो आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये क्या चीज है। और तुरंत एक प्लेन फ्लैगर को पकड़ लेता है जहाँ पर वो नोटिस करता है इनका जो साइज है वो देखने में तो ह्यूमंस की तरह है, मगर ये बहुत ही साफ है, किसी को तुरंत ही चीर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर थे वो जान को बताते हैं मगर इनके साथ एक और खास चीज है, ये इंसानों की ऑर्गनों को और बॉडीज को खा रहे हैं और जैसे इनका पेट भर जाता है तो ये तुरंत ही ब्लास्ट कर जाते हैं। और यहाँ पे जो पूरा याओ प्लेन था वो अभी के पूरी तरीके से बौखला चुका था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और चारों तरफ एकदम हड़कंप मच चुका था। बस चारों तरफ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती है और जो माउंटेन है वो अभी के पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती है क्योंकि चारों तरफ खून फैल चुका था। इसी वजह से यार्डिन को अपने लोगों की काफी चिंता होने लगती है और वो तुरंत ही गुस्से से चिल्लाते हैं और अपनी बेटी को रिलीज कर देते हैं। इस वजह से एक पावरफुल वेव बाहर निकलती है जिस वजह से काफी सारे जो फिगर्स होते हैं एक ही बार में नष्ट हो जाते हैं और फिर तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते और एक को दबोच लेते गर्दन से और उसे कुछ देर तक घुरते रहते हैं, मगर तभी अचानक से उनकी एकदम से आईब्रोज टाइट हो जाती है और वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तो टर्निंग प्लेन है मगर अभी के लिए एडजस्ट कैसे कर सकता है, इसे तो एंशिएंट टाइम के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। और ये जो वर्ड होते हैं वो जान की कानों में चले जाते हैं और वो हैरानी के साथ बोलता है जी टर्निंग प्लेन जो का मसला है। और वो थोड़ी देर तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता रहता मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इस वजह से वो देखता मास्टर की तरफ जब पर मास्टर की भी अभी के लिए तोते उड़े होते हैं, इसी वजह से वो याओ प्लेन के एल्डो की तरफ देखता मगर सभी के तोते उड़े होते, किसी को कुछ भी नहीं पता होता इसके बारे में। मगर तभी आसमान में हानी जी की जोर जोर से हंसी की आवाज गूंजती है और वो देखता यार्डिन की तरफ और बोलता है क्या बात है, तुम बिल्कुल याओ प्लेन के लीडर के नाम लायक हो, पता तुम्हें बीटीटीएस 2 भी पता है। अरे सॉरी, वो बोलता है अब तुमको अभी के लिए समझ में आ रहा होगा कि मेरा आखिर हुन प्लेन तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। और फिर यार्डिन होते वो खोपारी नजरों से देख रहे होते नाइट डिवोरिंग फ्लेम को और बोलते हैं तभी मैं कहूँ जो हुन प्लेन वो कभी भी डिक्लाइन क्यों नहीं करा, नहीं उसकी ब्लड लाइन में कोई फर्क आया, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो ब्लड लाइन है वो एंशिएंट टाइम से एकदम सेम है। और इतना बोल दिया उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता चल जाता है, इस वजह से उनकी सिट्टी बिट्टी गुल होती है और तुरंत ही वो आ जाते हैं अपने एल्डरो के बीच में और जोर से चिल्लाते बोलते हैं मेरे एल्डरो अब समय आ चुका है, लड़ाई पंगे दंगे का कोई मतलब नहीं है, हमको अपने आप को ब्लास्ट करके इस पूरे रिलम को ब्लास्ट करना होगा, चाहे फिर हमारे याओ प्लेन के पूरे वॉरियर क्यों ना मारे जाए, मगर हम लोग किसी भी कीमत पे अपनी ब्लड को वेस्ट नहीं होने देंगे और हुन प्लेन के हाथ नहीं लगने देंगे। ये सुनकर जो याओ प्लेन के मेंबर होते सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर उनके पास 1% चांसेस है अपने क्लैन को बचाने की और 1% चांसेस है अपनी ब्लड लाइन को बचाने का। इस वजह से वो डिसाइड कर लेते कि वो ब्लड लाइन को बचाएंगे और इस टाइम भी याओ प्लेन के मेंबर का जो जोश होता है वो अभी भी बिल्कुल भी कम नहीं होता है, मगर वहीं पे जो जियान होता है मास्टर के हाथ को पकड़ लेता है और मास्टर से बोलते कि मास्टर अब टाइम आ चुका है। जैसे उनके जो मास्टर थे वो हमें नोट करते, वहीं पे जो याओ प्लेन के लोग होते अब उनकी बॉडी चमकने लगी थी और साथ ही साथ उनके जो मसल्स होते अब वो भी फूलने लगे थे। ये सब देख के हानी जी की चेहरे की जो स्माइल होती है वो गायब हो जाती है और वो तो ये लोग अभी के लिए पागल हो चुके हैं, ये सभी अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने वाले, अगर ये सभी लोग ब्लास्ट कर जाते हैं तो सर नाइटी डोरिंग फ्लेम का जो वे है वो भी टूट जाएगा क्योंकि ये जो रेल है वो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि अभी के लिए जो नाइटी डोरिंग सर है उन्होंने अपनी बॉडी को काफी सारे टर्निंग वॉरियर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। इसलिए हानी जी बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्पेस टंग से एक टोकन को बाहर निकाल लेता जिसके चारों ब्लैक फ्लेम लपटी होती है और इसकी चेहरे की जो स्माइल होती है वो भी वापस आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए हमारे हुन प्लेन से बचना इतना आसान नहीं है लाडलो। और इतना बोलती कि वो उस टोकन को तोड़ डालता है, इसलिए उसके अंदर से एक ब्लैक फ्लेम का क्लस्टर बाहर निकलता है और तुरंत ही आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से तुरंत ही काफी सारे हुन प्लेन के वॉरियर बाहर निकलने लगते हैं और जब वो सभी टनल से बाहर निकल आते तभी पूरी याओ प्लेन के अंदर एक चिली और फैल जाता है जिनकी जी ऑलरेडी फट रखी होती है इन लोगों को देख के पूरी तरीके से फट जाती है क्योंकि वो सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं फाइनली हमारी एंट्री हो गई। और यहाँ पे जो याओ प्लेन के लोग हैं अभी के लिए डरे हुए देख रहे थे, वहीं पे जो याओडिंग होते हैं उनकी नजर भी आसमान में जाती है जहाँ
यहाँ पर उनकी नजर टिकती है जो ग्रुप को अभी के लिए लीड कर रहे होते उन दो गुड्डों के ऊपर, और वो दोनों भी हंसते हुए अभी के लिए यार्डिंग को ही देख रहे होते। तभी यार्डिंग बोलती है, ये तो हांशा और हनियान है, हुन क्लैन के 4 डीमंस में से 2 डीमंस। इसका सीधा मतलब ये कि जो हुन क्लैन है उसने अभी के लिए पूरा डिसाइड कर लिया कि पूरी तरीके से तबाह कर देगा। इसी वजह से उसने अभी के लिए काफी तगड़े लाइनअप को भेजा है, वो हमें अभी के लिए काफी हाई रेट कर रहे हैं। तभी उनमें से जो हांशा होता है हंसने लगता है और वो यार्डिंग अभी के तुम्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि तुम लोगों की जो एल्केमिस्ट स्किल है वो काफी ना कमाल की है। इसी वजह से अगर तुम हमारे हुन क्लैन के चमचा बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो शायद 1% चांस है कि तुम अपनी ब्लड लाइन को बचा पाओ। मगर यार्डिंग तो अभी के फुल जोश में थे और बोलते हैं, मेरा याव क्लैन तब तक तुमसे फाइट करेगा जब तक हमारी बॉडी के अंदर एक खून की बूंद भी है। इस वजह से अभी के सपने देखना बंद कर दो कि हमारा याव क्लैन तुम्हारे घुटनों के नीचे आएगा। और जो बाकी के लोग हैं वो भी अभी के पूरी तरीके से पंप होते क्योंकि वो भी एक एंशिएंट क्लैन से आते हैं। इसी वजह से घमंड और जो गौरव वो अभी के कूद कूद कर उनकी ब्लड लाइन के अंदर मर्ज हो चुका है, इसलिए लोग मरना पसंद करेंगे मगर किसी के अंडर काम करना बिल्कुल भी नहीं। जैसन की हुन सा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तुम सबका गेम बजाना पड़ेगा। और फिर वो अपने हाथ को उठाता और बोलता है कि मेरे वॉरियरों, इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी को मार डालना। जैसन की हुन क्लैन के वही बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ ही पल में इन सभी को साफ कर देंगे। और इतना बोलते कि वो तुरंत ही अपनी पावरफुल बीकी को रिलीज करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं याव क्लैन के मेंबर के ऊपर हमला करने के लिए। मगर तभी जो याव क्लैन का एक कैरेक्टर होता है उसकी बॉडी चमकने लगती है, इसी वजह से वो तुरंत ही आसमान में जाता है और अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और ये बहुत ही पावरफुल था। इस वजह से जो हुन क्लैन के वही उसके कांटेक्ट में आते हैं तो तुरंत ही अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक के चले जाते हैं और देख उनकी उल्टी। ये देख के जो याव क्लैन के बाकी लोग थे अब वो भी एक पल भी नहीं सोचते और तुरंत ही एक एक करके आगे बढ़ लगते हैं और जाकर आसमान में अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगे, दम दमादम दम दमादम। इसी वजह से पहाड़ के ऊपर का जो आसमान होता है उसका कंटिन्यू ब्लास्ट हो रहे होते हैं और जो जमीन होती है अब उसके अंदर ही काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे थे क्योंकि जो अटैक थे वो बहुत ही खतरनाक थे। आई मीन सेल ब्लास्ट। और साथ ही जो वेव्स निकल रही होती है वो बैरियर से जाके टकरा रही थी, इस वजह से हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से अब जो रेलम था वो भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होने लगा था। ये देखिए यार्डिंग को थोड़ी सी खुशी मिलती मगर जो उनका दुख है वो अभी के लिए काफी ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके याव क्लैन की इस तरीके की हालत हो जाएगी। जहाँ पे जो याव क्लैन था वो हमेशा पीसफुल रहा करता था मगर फिर भी अभी के इतनी बड़ी मुसीबत उनके घर पे आ चुकी है जिससे बचने के लिए अपने मेंबरों को ब्लास्ट करना पड़ रहा है। मगर इसके बाद वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है और जो ब्लड लाइन है अब वो भी काफी बड़े खतरे के अंदर है। लेकिन जो हानियान होता है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्मेल आ जाती है और तुरंत ही उसके एक इशारे पे उसकी बॉडी से निकलती उसकी खतरनाक वाली देखी जो कि तुरंत ही एक बड़े से आंख के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसका यूज करके जो लोग अभी के ब्लास्ट कर रहे होते हैं याव क्लैन के उनको दबोचने लगता है क्योंकि ये देखिए जो लोग होते हैं फड़फड़ाने लगते हैं क्योंकि अभी के सैक्रिफाइस ही उनका वेस्ट हो रहा है। और ये बात यार्डिंग भी देख लेते इस वजह से वो जोर से चिल्लाते बोलते हैं, एल्डर वांग हुआ। इसी वजह से जो सीन होता है फर्स्ट एल्डर पर जाता है जहाँ पर अभी की उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी हानेजी के अटैक की वजह से मगर वो फिर भी यार्डिंग के पास पहुंच जाते हैं तो यार्डिंग उन्हें अटैक करने के लिए बोलते हैं। इस वजह से वो अपने साथ कुछ एल्टो को ले जाते हैं और आसमान में आ जाते हैं जहाँ पर वो तुरंत ही अपनी सबसे खतरनाक डॉग स्किल का यूज करने लगते हैं जिसके लिए वो अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करेंगे मगर वो कुछ टाइम के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे जो कि एक की ट्रांसफर टेक्निक होती है। ये देखिए उन दोनों डीमन में से कोई आगे आ पाता उससे पहले हानेजी आगे आ जाता और बोलता है कि अभी के आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस नमूने को तो मैं ही देखता हूँ क्योंकि अभी के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एल्डर वांग से काफी ज्यादा है। इसी वजह से उन्हें भले अभी के लिए जानलेवा टेक्निक का यूज कर लिया हो मगर फिर भी वो अभी के लिए हानेजी का मैच नहीं है। अब इसी वजह से एल्डर वांग किस तरीके से पिटते हानेजी से वो जानते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर और साथ ही जियान का एक्शन लेगा वो भी पता चलेगा।